क्वेश्चंस है विच ऑफ द फ्लोइंग क्यूजेज डैमेज, निम्नलिखित में कौन सा क्षति का कारण होता है। मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग क्यूजेज डैमेज, निम्नलिखित में से कौन सा क्षति का कारण होता है। ऑप्शन ए स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ मेटल कंपोनेंट, यानी कि धातु घटने यानी घटकों को जलाने से निकलता है। ऑप्शन बी बैटरी रसायन से। ऑप्शन सी पुराना लेड आधारित सोल्डर पे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। मतलब प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए जीवन की रक्षा, ऑप्शन बी क्षति रोकना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस है विच इज एवीसी गिविंग फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा देने में एवीसी क्या है। तो ऑप्शन ए एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कल, ऑप्शन सी एयरवे ब्रेकफास्ट एंड सर्कुलेशन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एयरवेज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास ऑफ फायर ऑकर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की आग लगती है। ऑप्शन ए श्रेणी ए का, ऑप्शन बी श्रेणी बी का, ऑप्शन सी श्रेणी सी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लास सी फायर। बिजली के उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की आती है। क्लास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, चित्र में दर्शाए गए हस्त औजारों की पहचान करें। तो आइडेंटिफाई द हैंड टूल्स शो इन द पिक्चर, चित्र में दर्शाए गए हस्त औजारों की पहचान करें। तो इसमें इस तरह से दिया गया है यह पिक्चर में। फर्स्ट ऑप्शन है यह जिमलेट का है, स्क्रू ड्राइवर का है, और थर्ड नंबर में है यह स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर है, यह फ्लैट नोज फ्लायर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर, यह क्या है जिमलेट है। इसका राइट आंसर क्या होगा ए जिमलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डैश डिटरमाइंस वेदर ए मटेरियल्स कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, या डैश। तो डैश की संख्या डैश की यह संख्या निर्धारित करती है कि कोई पदार्थ सुचालक, कुचालक या अर्धचालक है या नहीं।
तो ऑप्शन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द, विद्युत युक्त प्रवाह एक है। तो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक यानी कि रैंडम अमाउंट, और दूसरा है मुख्य रूप से एक ही दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति या मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेटरी इन वन डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी दो ध्रुवों के बीच दबाव अंतर। ऑप्शन नंबर डी एक कंडक्टर में प्रोटॉन की यादृच्छिकता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक मुख्य रूप से एक ही दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया चित्र डैश को प्रदर्शित करता है। तो यह पिक्चर्स दिया गया है, इसमें किसका प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट या अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट करंट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल वायर्स कैरीज, यानी कि एक न्यूट्रल तार में डैश होता है। तो जीरो पोटेंशियल, ऑप्शन ए इकाई विभव, ऑप्शन सी अधिकतम विभव, ऑप्शन डी न्यूनतम विभव। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वन जीरो पोटेंशियल। 10th नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 ओम प्रतिरोधक 5 वोल्ट बैटरी द्वारा संचालित है, स्रोत से होकर बहने वाली धारा क्या होगा? ऑप्शन ए 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 50 एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 10th नंबर का, वह आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर 2 एम्पियर, क्योंकि 10 वोल्ट्स है, 10 वोल्ट्स है तो V बराबर जो होता है I इंटू आर, तो हमें निकालना है I। तो I बराबर V बटा आर, यानी कि 50/2, यानी कि 10/5, यानी कि 2 एम्पियर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई समय में एक चालक के अनुप्रस्थ काट के माध्यम से बहने वाली कुल ऊर्जा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है एम्पियर, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी विद्युत युक्त विभव। तो इसका राइट आंसर है 11, इसका राइट आंसर है ए नंबर,
यानी कि एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टूल शो इन द पिक्चर, चित्र में दर्शाए गए टूल की पहचान कीजिए। तो इसमें यह टूल्स दिया गया, इसका क्या नाम है? ट्राई स्क्वायर, फाइल रेती, चिजल, स्टील रूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर पंच के बिंदु कोण का मान क्या है? सेंटर जो पंच है, सेंटर पंच बिंदु कोण का मान क्या है? तो 30 डिग्री ऑप्शन ए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च परिकृष्ट यानी विच ऑफ द यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश सरफेस, उच्च परिकृष्ट वाली सतह बनाने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? तो इसमें जो है जैसे रफ फाइल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी डेड स्मूथ फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी बास्टर्ड फाइल। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीट मेटल में डॉली ब्लॉक का उपयोग क्या होता है? शीट मेटल में जो डॉली ब्लॉक का उपयोग किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन ए शीट मेटल की आकृति प्रदान करना, ऑप्शन बी शीट मेटल को जोड़ना, ऑप्शन सी शीट मेटल को पीटना, ऑप्शन डी शीट मेटल को चेक करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 15, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए नंबर, शीट मेटल की आकृति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक्स का प्रकार है? यानी स्टैक्स का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपको राउंड बॉटम स्टैक्स, हाफ मून स्टैक्स, फनल स्टैक्स, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी, सभी। यानी राउंड बॉटम स्टैक्स, हाफ मून स्टैक्स, फनल स्टैक्स, ऑल ऑफ द दीज। 17 नंबर्स जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द वायर कंडक्टर शो इन द पिक्चर, चित्र में दर्शाए गए तार चालक की पहचान करें। तो इसमें जो दिया गया है उसका पहचान करना है। तो यह कौन सा है? यानी कि एकल स्टैंड चालक, बहु स्टैंड चालक, यानी एकल स्टैंड चालक और बहु स्टैंड चालक दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिंगल स्टेज चालक, सिंगल स्टैंड चालक। तो राइट आंसर क्या था इसका? एकल स्टेज चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई, चित्र में दर्शाए गए तार चालक की पहचान करें। ये जो तार दिया गया डिफरेंस कलर का और ये केबल है, तो इसकी पहचान करना है। तो पिक्चर्स 1 में है, इसे यानी कि ऑप्शन 1 एकल स्टैंड चालक, ऑप्शन बी बहु स्टैंड चालक, ऑप्शन सी एकल स्टैंड चालक और बहु स्टैंड चालक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मल्टी स्टैंड्स कंडक्टर होगा। चित्र में दर्शाए गए चीजल का क्या नाम है? चित्र में दर्शाए गए
चीजल का क्या नाम होगा? तो ये है, चीजल का पिक्चर्स दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए में है हाफ राउंड चीजल, ऑप्शन बी फ्लैट चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी राउंड चीजल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रॉस कट चीजल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। सोल्डर के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 शुद्ध धातु या मिश्र धातु, ऑप्शन बी गैर धातु तत्व, ऑप्शन सी सिंथेटिक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्योर मेटल और एलॉय मेटल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टूल शो इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए हस्त औजारों की पहचान करें। इस चित्र का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 1 में क्रिम्पिंग टूल, बी कॉम्बिनेशन प्लायर, सी टोंग, ऑप्शन डी फ्लैट नोज प्लायर। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका नाम है क्रिम्पिंग टूल। इसका क्या नाम है? क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए हस्त औजार की पहचान करना है। तो यह जो चित्र में दिया गया है वायर स्ट्रिपर, कॉम्बिनेशन प्लायर, क्रिम्पिंग प्लायर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी फ्लैट नोज प्लायर। तो इसका चित्र में दिए गए हस्त औजार की पहचान करें। तो इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वायर स्ट्रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज ज्वाइंट्स डज नॉट इंक्लूड ज्वाइनिंग ऑफ टू ऑफ मोर केबल्स। तो निम्न में से किस जोड़ में दो या दो से अधिक केबल को आपस में जोड़ना शामिल नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा पॉट इंड्स 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए पॉट इंड, ऑप्शन नंबर बी स्टैंड थ्रो, ऑप्शन नंबर सी टी ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पॉट एंड। तो तार का एक छोटा सा पतला टुकड़ा जो अत्यधिक विद्युत प्रवाह बहने से गर्म होकर पिघल जाता है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन है। तो उसे डैश कहा जाता है। एक तार का छोटा पतला टुकड़ा है जो अत्यधिक विद्युत प्रवाह बहने से गर्म होकर पिघल जाता है, तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है 24 का, ये फ्यूज कहा जाता है, या रेसिस्टर कहा जाता है, या सर्किट परिपथ कहा जाता है, या सेल। तो यह जो कहा जाता है आपको फ्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का चयन डैश पर आधारित है। 25 नंबर, ऑप्शन ए स्थिर लोड, ऑप्शन बी अस्थिर लोड, ऑप्शन सी स्थिर लोड और स्थिर लोड दोनों, ऑप्शन डी ना ही स्थिर लोड और ना ही अस्थिर लोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्थिर लोड और अस्थिर लोड दोनों हो जाएगा।